महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एक बार राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, जिसमें चारों दिशाओं से ऋषि मुनि पधारे। भगवान श्री कृष्ण ने एक शंख स्थापित करते हुए कहा कि यज्ञ के विधिवत पूर्ण हो जाने पर यह शंख बिना बजाए ही बजेगा। यदि नहीं बजे तो समझिए कि यज्ञ में अभी कोई त्रुटि है और यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। पूर्णाहुति, तर्पण, ब्राह्मण भोज, दान, दक्षिणा सभी कार्य संपन्न हो गए, परंतु शंख नहीं बजा। सभी लोग चिंतित होकर शंख न बजने का कारण जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने शंख न बजने का कारण बताते हुए कहा, यद्यपि सभी ऋषियों ने भरपेट भोजन किया है, परंतु किसी रसिक वैष्णव संत ने भोजन नहीं किया है। मैं सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसे मानता हूँ जिसे अपनी जाति, विद्या, ज्ञान आदि का बिल्कुल भी अहंकार न हो, जो अपने को दासों का दास मानता हो। यदि आप लोगों की यज्ञ को पूरा करने की इच्छा है तो ऐसे भक्त को लाकर भोजन कराइए। भगवान की बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, ऐसा भगवत भक्त तो हमारे नगर के आसपास कहीं दिखाई नहीं देता है। ऐसा भक्त तो किसी दूसरे लोक में भले ही मिले। तब भगवान ने कहा, नहीं, वह तुम्हारे नगर में ही रहता है, तुम्हारे यहाँ आता जाता भी है, पर उसे कोई नहीं जानता, क्योंकि वह अपने को प्रकट नहीं करता और अपनी भक्ति को गुप्त रखता है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और श्री कृष्ण से उसका नाम बताने की जिद करने लगे। तब भगवान ने कहा, चांडाल भक्त वाल्मीकि के घर चली जाओ। वे सच्चे साधु हैं और अपनी भक्ति को गुप्त रखते हैं, पर सावधान रहना, भक्तों की भक्ति का भाव अत्यंत गंभीर होता है। उनको देखकर तुम्हारे मन में कोई विकार न आने पाए। अर्जुन और भीमसेन ने चांडाल भक्त वाल्मीकि के घर पहुंचकर उन्हें दूसरे दिन भोजन पर आने का निमंत्रण दिया। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अच्छी प्रकार से सिखाया कि तुम सभी प्रकार के व्यंजन तैयार करो। तुम्हारे हाथों की सफलता इसी में है कि एक भक्त के लिए तुम सुंदर रसोई तैयार करो। दूसरे दिन रसोई तैयार होने पर राजा युधिष्ठिर चांडाल भक्त वाल्मीकि को लिवा लाए। भक्त वाल्मीकि ने कहा, हमें बाहर ही बैठाकर भोजन करा दीजिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, इन्हें पाकशाला में बिठाकर ही भोजन कराओ। द्रौपदी ने अपने हाथों से चांडाल भक्त वाल्मीकि के सामने सभी प्रकार के व्यंजन परोस दिए। वाल्मीकि जी ने सभी व्यंजनों को मिलाकर एक कर लिया और भोजन करने लगे। जैसे ही प्रसाद का एक कौर लिया, शंख बज उठा, परंतु थोड़ी देर बजकर शंख फिर बंद हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने शंख को एक छड़ी लगाते हुए पूछा, तुम कण कण की भोजन करने पर ठीक से क्यों नहीं बज रही हो? शंख घबराकर बोला, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आप द्रौपदी के पास जाकर पूछिए।
भगवान श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी से पूछा तो उन्होंने खिसियाते हुए कहा, भक्त जी खट्टे मीठे सभी रसों के व्यंजनों को एक में मिलाकर खा रहे हैं। इसमें मेरी रसोई बनाने की कला धूल में मिल गई। अपनी पाक कला का इस प्रकार अनादर देखकर मेरे मन में भाव आया कि आखिर हैं तो ये चांडाल जाति के, ये व्यंजनों का स्वाद लेना क्या जाने। भगवान श्री कृष्ण ने वाल्मीकि जी से सभी व्यंजनों को एक में मिलाकर खाने का कारण पूछा। तब वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु इन व्यंजनों का भोग तो आप पहले ही लगा चुके हैं, अतः ये अब व्यंजन न होकर मेरे लिए भगवान का प्रसाद हो गया है। अब इनको व्यंजन मानकर इनका अलग अलग स्वाद कैसे लूं? यदि इन्हें व्यंजन की दृष्टि से ग्रहण करूं तो कोई पदार्थ स्वादिष्ट लगता है और कोई अरुचिकर। फिर इसमें प्रसाद बुद्धि कहाँ रहेगी? मैं तो प्रसाद का सेवन कर रहा हूँ, व्यंजनों को खा नहीं रहा हूँ। यह सुनकर शंख जोर जोर से बजने लगा और सभी लोग चांडाल भक्त वाल्मीकि की जय जयकार करने लगे। राजा युधिष्ठिर का यज्ञ भी पूर्ण हो गया।